दोस्तों, आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। आज रावण के महानता के बारे में बताएंगे और वाल्मीकि ने क्या लिखा है और विष्णु के अवतार सच या झूठ है, इसके बारे जानेंगे। चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो जितना भी जानकारी मिलेगा वह सच्ची रामायण से मिलेगा, जो हर बहुजन मूल निवासी को पढ़ना चाहिए। शुरू करते हैं। रावण की वीरता की प्रशंसा हर जगह की गई है। हनुमान ने खुद उसके महल की सुंदरता और भव्यता का वर्णन किया है। अपने जनाना खाने में सर्वाधिक सुंदर महिलाओं के बीच सो रहे रावण को आकाश गंगा का सर्वाधिक चमकता हुआ तारा बताया। उसने कहा है कि ये सभी महिलाएं उसके रूप, बुद्धि और वीरता से आकर्षित होकर स्वेच्छा से उसके पास आई थीं, और इनमें से किसी को भी जबरदस्ती वहां नहीं लाया गया था। उसको, हनुमान को, अपने मन में यह कहते हुए भी बताया गया है कि अगर सीता को शादी से पहले लंका लाया जाता बेहतर होता। वाल्मीकि ने कई स्थलों पर रावण की प्रशंसा के पुल बांधे हैं। उसने लिखा है कि वह एक बहुत बड़ा विद्वान, घोर तपस्या करने वाला, वेदों को जानने वाला, अपनी प्रजा का ख्याल रखने वाला, बहादुर सिपाही, बहुत ही शक्तिशाली व हृष्ट-पुष्ट, निष्कपट भक्त, ईश्वर का कृपा पात्र और कई तरह के वरदान प्राप्त करने वाला व्यक्ति था। रावण को कहीं भी राम की तरह कमतर, षड्यंत्रकारी और नमकहराम तथा नपुंसक जैसे शब्दों से नहीं नवाजा गया है। जिस प्रकार राम ने शूर्पणखा का अंग भंग कर उसका रूप बिगाड़ दिया था, उसी प्रकार का व्यवहार रावण भी सीता के साथ कर सकता था, पर बदले की भावना से उसने ऐसा करने की बात सोची भी नहीं। उसने सीता को अशोक वाटिका में अपनी भतीजी, भाई की बेटी के संरक्षण में रखा। वह बहुत भला और सज्जन पुरुष था। वाल्मीकि ने कहा है कि जहां कहीं रावण ब्राह्मणों को यज्ञ करते हुए या सोमरस पीते हुए देखता था, वह उनसे घृणा करता था। इस तरह के सज्जन रावण और उसके लोगों को सिर्फ इसलिए क्रूर राक्षस कहा गया क्योंकि वे ब्राह्मणों के दुश्मन थे। रामायण, जैसा वाल्मीकि ने लिखा है, रामायण की कथा कदापि सत्य नहीं हो सकती है। शंकराचार्यों, बुद्धिमानों और धर्माधिकारियों ने यही विचार व्यक्त किए हैं। यही विचार कई धर्म धुरंधरों तथा बुद्धिमानों द्वारा व्यक्त किए गए हैं। दूसरा, वाल्मीकि ने स्वयं कहा है कि राम न तो ईश्वर था, न उसमें कोई स्वर्गीय शक्ति थी। ऐसी स्थिति में भी हिंदू रामायण को पवित्र कथा मानते हैं तथा उसमें वर्णित पात्रों को महत्वपूर्ण समझकर उनका सम्मान करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए संभव हुआ क्योंकि ब्राह्मणों ने इसके पक्ष में काफी अधिक प्रचार किया, जबकि गैर ब्राह्मणों में बुद्धि और आत्मसम्मान की कमी थी। कुछ भी हो, हमें रामायण में निम्नांकित बातों का पुनर्निरीक्षण करना चाहिए। क्या राम दैवी शक्ति है या वह साधारण मनुष्यों से ऊपर है? क्या राम ईमानदार है? क्या वह वीर योद्धा है? क्या राम बुद्धिमान है? क्या वह जातीय भेदभावों से ऊपर है? क्या सीता सच्चरित्र है? क्या सीता में साधारण स्त्रियों के साधारणतम गुण मौजूद हैं? क्या रावण दुष्ट है? क्या रावण सीता को हर ले गया? क्या रावण सीता को बहका ले गया और उसका सतीत्व भंग किया? भागवत में विष्णु के जिन अवतारों का वैष्णवों के लिए वर्णन किया गया है, उसमें राम का वर्णन राक्षस रावण के वध के लिए आया है। विष्णु के अवतार उसके 9 अवतार हैं। 1 मत्स्य अवतार, 2 कच्छप अवतार, 3 कूर्मा अवतार, 4 गंगा अवतार, 5 वामन अवतार, 6 परशुराम अवतार, 7 राम अवतार, 8 कृष्ण अवतार, 9 बलराम अवतार। कहा जाता है कि इन सभी 9 अवतारों का उद्देश्य ब्राह्मणों की ओर से उनके दुश्मन द्रविड़ राजाओं, राक्षसों को मारना है। इन 9 अवतारों में से ब्राह्मणों ने राम के अवतार को अपनी रामायण की कल्पित कथा का आधार बनाया है। रामायण की यह कथा नम्ब्यान्दर नम्बी तथा दूसरे शैव संतों पर आधारित पेरिया पुराणम के अनुरूप ही है। शैवों ने ईश्वर भक्ति से प्रेरित होकर लीलामृतम के अनुरूप पेरिया पुराणम की रचना की, जिसमें वैष्णव संतों की कहानी है जो कि उस समय मौजूद थे। किंतु रामायण की कथा शैव संतों के कंड पुराण से ली गई है। दोनों में सिर्फ नामों का ही अंतर है। रामायण की रचना द्रविड़ों, राक्षसों के खिलाफ ज्यादा घृणा पैदा करने के लिए की गई है। इतनी घृणा कंड पुराण में प्रदर्शित नहीं की गई है। रामायण से काफी पहले कंड पुराण की रचना हुई और इसलिए इसे एक ही व्यक्ति ने लिखा है। चूंकि रामायण बहुत बाद में अलग अलग समय में अलग अलग व्यक्तियों द्वारा लिखी गई, इसलिए उसकी कहानी में ही कई जगह विरोधाभास हैं। रामायण के प्रमुख पात्र राम और सीता के बारे में जो वर्णन किया गया है,
उसके हिसाब से उन्हें बहुत ही नीच चरित्र का दिखाया गया है। राम के जीवन का इतिहास 5 वर्ष के बालक के रूप में ताड़का के वध से शुरू होता है और उसकी शादी 6 साल की उम्र में हो जाती है। उपरोक्त 2 घटनाओं के कारण राम को सामने लाने का कोई कारण नहीं था। जब राम 18 वर्ष का था तब उसके पिता दशरथ ने उसे अयोध्या का राजा बनाने के लिए उसके साथ मिलकर षड्यंत्र किया, जबकि दोनों भलीभांति जानते थे कि अयोध्या पर सिर्फ कैकेयी और उसके बेटे भरत का अधिकार है, जो कि उसके उत्तराधिकारी थे, क्योंकि दशरथ ने कैकेयी को इसके बारे में वचन दिया था। हमें यहां दशरथ के षड्यंत्र से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि दशरथ न तो उत्तम व्यक्तित्व युक्त था और न ही कोई सैद्धांतिक पुरुष। यहां हमारा सिर्फ इस बात से संबंध है कि राम को चारित्रिक दोषों से सर्वथा मुक्त माना गया है और ऐसे प्रस्तुत किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति उसे एक सत्यवादी और वीर योद्धा माने। लेकिन राम को सत्यवादी और वीर योद्धा क्यों माना जाए? धर्माधिकारियों, राम और राम भक्तों सहित अब तक किसी भी व्यक्ति ने इस समस्या का संतोषपूर्ण समाधान नहीं किया है। यहां तक कि श्री सी राजागोपालाचार्य ने अंग्रेजी पुस्तक एम्परर्स सन नामक पुस्तक में उपरोक्त दोषों का संतोषपूर्ण स्पष्टीकरण नहीं दिया है। अब हम सीता की ओर रुख करें। सीता का जन्म ही प्रश्न के घेरे में है। उसके माता पिता का पता नहीं है और वह जंगल में पाई गई। इसके बारे में भी कई तरह की बातें प्रचलित हैं। वाल्मीकि के अनुसार सीता ने स्वयं स्वीकार किया है, जैसे ही मैं पैदा हुई मुझे जंगल में फेंक दिया गया। राजा जनक को मैं मिली, वही मुझे उठाकर लाए और मेरा लालन पालन किया। जब मैं रजस्वला हुई तब कोई भी राजकुमार मुझसे शादी करने को इसलिए राजी नहीं हो रहा था क्योंकि मेरे जन्म के साथ यह कलंक जुड़ा हुआ था। जब जनक को सीता के लिए उपयुक्त वर नहीं मिला तो उसने अपने मित्र विश्वामित्र को सीता के लिए उपयुक्त वर की तलाश में मदद करने को कहा। विश्वामित्र इस 5 साल के बालक राम को जनक के पास लेकर आया और उसकी सीता से शादी करा दी, जो उस समय कम से कम 25 साल की थी, और उसने इस बेमेल विवाह के बारे में अपना मुंह तक नहीं खोला। एक अन्य रामायण, वाल्मीकि रामायण नहीं, में यह कहा गया है कि राजा जनक की पत्नी विवाह से पहले विवाह स्थल पर आईं और वहां मौजूद लोगों से मुखातिब होकर जोर से चिल्लाई, महानुभावों, आज आप यहां जमा हुए हैं। आप सब लोग इस अन्यायपूर्ण समारोह को अपने सामने होते हुए कैसे देख रहे हैं? दुल्हन के अयोध्या पहुंचने पर भरत ने सीता को नापसंद किया। वाल्मीकि के अनुसार यह बात खुद सीता ने बताई थी। जब राम ने जंगल जाने से पहले सीता को अयोध्या में ही रहने को और भरत को खुश रखने को कहा, तो सीता ने बहुत असम्मानजनक और अपमानजनक तरीके से कहा, मैं क्या करूं? भरत मुझे पसंद नहीं करता, मैं उसके साथ कैसे रह सकती हूं? सीता के इन विचारों के अलावा वाल्मीकि ने भी सीता की ओर से जो कहा है वह इस प्रकार से है, हे राम, तुम वीर योद्धा नहीं, तुम नपुंसक हो। तुम चाहते हो कि मैं भरत के साथ व्यभिचार करूं, जैसे कि मैं कोई वेश्या हूं, ताकि तुम अयोध्या का राजा बनने का लाभ उठा सको। उस समय राम 17 वर्ष का था। वाल्मीकि ने कौशल्या के मुंह से जो वर्णन किया है वह इस तरह से है। मतलब जब राम जंगल जाने से पहले अपनी मां कौशल्या से आज्ञा लेने गया, तब कौशल्या ने कहा, तुम्हारे पिता और मेरे पति दशरथ और कैकेयी ने मेरे साथ बहुत ही अपमानजनक व्यवहार किया है। मैंने इन 17 साल में बहुत बर्दाश्त किया है, पर तुम्हारे लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूं। इससे हमें यह पता चलता है कि उस समय राम 17 साल का था। जब विश्वामित्र ने दशरथ से अपने बड़े बेटे राम को ताड़का का वध करने के लिए उसके साथ जंगलों में भेजने का निवेदन किया, तो दशरथ ने उसे यह उत्तर दिया, हे अर्षि, मेरी गोद में खेलता हुआ राम अभी शिशु है, अभी उसका मुंडन संस्कार भी नहीं हुआ। इतने छोटे शिशु को मैं युद्ध के लिए कैसे भेज दूं? इससे स्पष्ट है कि विवाह के समय राम केवल 5 वर्ष का था। इस तरह यह स्पष्ट है कि सीता, जो उस समय पूरी तरह जवान थी, राम जैसे छोटे बच्चे के साथ शादी करने को राजी हो गई, जो उस समय सिर्फ 5 साल का ही था। इसीलिए वह अपने पति राम से हमेशा ही असम्मानजनक व्यवहार करती थी। फिर वनवास जाने के पहले जब राम ने सीता से बहुमूल्य वस्त्र तथा आभूषण त्यागने एवं तपस्वी के समान वल्कल चीर धारण करने को कहा, तब उसने अस्वीकार कर दिया। तब उसकी सास कैकेयी ने राम को तापस भेष में देखकर अपनी बहू सीता से पहले से पहने हुए
बहुमूल्य वस्त्र तथा आभूषणों के ऊपर तापसोचित वस्त्र पहन लेने को कहा। जब राम ने शिकार करने के लिए कपटी हिरण का पीछा किया और उसे मार डाला तो मरने से पहले हिरण हे लक्ष्मण चिल्लाया। तब सीता ने लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कहा, मुझे ऐसा लगता है कि राम पर कोई खतरा उत्पन्न हो गया है, शीघ्र जाओ और देखो क्या बात है। इस पर लक्ष्मण ने उसे उत्तर दिया, हे माता, ये उसी कपटी हिरण की आवाज है, चिंता न करो, राम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, वह बहुत शक्तिशाली है, उसने हिरण को मार डाला होगा और वही हिरण इस प्रकार चिल्ला रहा है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। लक्ष्मण ने अपनी शक्ति तथा योग्यता अनुसार सीता को समझाया, किंतु वह संतुष्ट नहीं हुई। इसके बाद सीता ने कहा, अरे पापी, क्या तू समझता है कि राम की मृत्यु के पश्चात तू मेरे साथ आनंद ले सकता है? क्या भरत ने इसी उद्देश्य से तुझे मेरे साथ वन में भेजा है कि भरत और तू स्वयं मेरे साथ भोग विलास कर सको? यह सुनकर लक्ष्मण शीघ्र ही राम की सहायता करने चला गया। जब हम सीता के बारे में कुछ बताते हैं तो इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि ऐसा हम सीता का अपमान करने की दृष्टि से करते हैं। पाठकों को यह ध्यान रखना चाहिए, ऐसा मैं जोर देकर कहता हूं। हम सीता के वजूद को कभी स्वीकार नहीं करते हैं, विशेषकर जैसा रामायण में बताया गया है। हम सीता के अस्तित्व को काल्पनिक मानते हैं। यही नहीं, ये कल्पना भी मूर्खता पर आधारित है। रामायण लेखक ने सीता को कहीं भी एक पवित्र स्त्री, वीरांगना अथवा संवेदनशील स्त्री के रूप में प्रस्तुत नहीं किया है, न ही कम से कम ऐसी स्त्री के रूप में प्रस्तुत किया है जो खुद के चरित्र को बचाने की कोशिश कर रही हो। ऐसा कुछ बताने की जहमत लेखक ने नहीं उठाई है। उलटे जानबूझकर यह बताया गया है कि वह चरित्रहीन है। इसके अलावा यह कि रामायण न केवल एक कपोल कल्पना है, बल्कि यह काल्पनिकता और असंभव परिस्थितियों पर आधारित है। रामायण में सीता का वर्णन साधारण स्त्री के रूप में किया गया है। रामायण के अनुसार जन्म के समय एक शिशु के रूप में जनक को जंगल में मिलने से लेकर पृथ्वी के गर्भ में समाकर आत्महत्या करने तक हम उसमें सामान्य गुण ही पाते हैं। हमें उसमें किसी भी तरह के देवत्व या विशिष्ट मानुषी का दर्शन नहीं होता है। कुल मिलाकर रामायण की सीता एक साधारण स्त्री है। वह जलती आग में प्रविष्ट हो गई। यह सुनकर लगता है कि वह असाधारण स्त्री थी, पर हमें इसमें कोई आश्चर्य नहीं लगता, क्योंकि हम आज भी वेश्याओं को मंदिर में होने वाले समारोहों में आग पर चलते हुए देखते हैं। न केवल वेश्याएं ऐसा करती हैं, बल्कि धूर्त और फरेबी लोग आग पर चलने का काम आज भी करते हैं। हम यदि वाल्मीकि रामायण का सतर्कता पूर्वक अध्ययन करें तो हम उस समय सीता को 3 मास की गर्भवती पाते हैं। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे कि वह 3 मास की गर्भवती कैसे थी। सीता की अग्नि परीक्षा का कार्य समाप्त होते ही राम सीता को अयोध्या ले गया। 1 मास तक अयोध्या पर राज्य कर चुकने के पश्चात एक दिन राम और सीता दोनों प्रेमी प्रेमिका की भांति एक पुष्प वाटिका में बैठे हुए आनंद से समय बिता रहे थे कि अचानक राम की नजर सीता के उभरे हुए पेट पर पड़ी। राम ने तुरंत सीता से पूछा कि तुम्हारा पेट इतना बड़ा क्यों है? इस पर सीता ने कहा कि उसके पेट में 4-5 मास का गर्भ है। यह सुनकर चिंतित और दुखी राम तुरंत से उठकर चला गया और उसे जंगल में छोड़ देने पर विचार करने लगा। जला बुझा राम वहां से उठकर अपने महल के सामने के आंगन में जाकर बैठ गया। महल के बहुरूपियों ने राम को इस अवस्था में देखकर कुछ मजाकिया बातें कहकर राम की मनोदशा को बदलने की कोशिश की, पर राम का मन वैसा ही उदास बना रहा। उसके भाइयों को पता चला तो उन्होंने राम से उसकी उदासी के बारे में पूछना शुरू कर दिया। बदले में राम ने अपने भाइयों से पूछा कि इस राज्य की प्रजा सीता के बारे में क्या सोचती है। उसके भाइयों ने बताया कि लोग मानते हैं कि सीता के साथ रहकर राम अपमानित हो रहा है। राम ने तुरंत अपने भाई लक्ष्मण को बुलाया और उसे सीता को अगली सुबह जंगल में छोड़ आने को कहा। आदेश का पालन करते हुए लक्ष्मण सीता को जंगल में छोड़ आया और अपने देश में निंदा के डर से सीता को जंगल में छोड़ने के लिए राम की आलोचना की। पर सीता ने कहा कि उसका राम की आलोचना करना उचित नहीं है, क्योंकि वह 5 महीने का गर्भ लेकर जी रही है और यह सब उसके कर्मों का फल है। उसने लक्ष्मण को अपना पेट भी दिखाया। इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि जो महिलाएं आग पर चलती हैं
वे पवित्र और दैवी शक्तियों से लैस होती हैं। इस तरह सीता महज एक साधारण स्त्री है। इसलिए सीता जैसी कोई साधारण स्त्री अगर वह स्वस्थ है तो 100 वर्षों या 10-20 साल अधिक जिंदा रह सकती है। पर हम रामायण में पढ़ते हैं कि सीता हजारों वर्षों तक जिंदा रही। अब हम यह कल्पना करें कि राम 10,000 वर्ष तक जिंदा रहा, पर हम इस बात को नहीं समझ रहे कि कैसे इस तरह की सीता राम के साथ इतने वर्षों तक जिंदा रह सकती है। सीता को इतने लंबे समय तक जिंदा रहने का वरदान किसने दिया था? रामायण में हमें इन प्रश्नों का कोई उपयुक्त उत्तर नहीं मिलता है। इन बातों को छोड़कर अब हम रामायण के उस अंश पर विचार करेंगे जो सीता व रावण से संबंधित है। वहां हम देखते हैं कि सीता में पवित्र स्त्री का कोई गुण नहीं था। यदि हम रावण पर सीता को बहलाने फुसलाने के आरोप की जांच का काम एक सीआईडी अधिकारी को सौंप दें और उससे कहें कि वह सच का पता लगाए और इस जांच की रिपोर्ट को एक निष्पक्ष न्यायाधीश के समक्ष निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जाए, और यदि राम को अभियोगी तथा रावण को अभियुक्त समझकर राम के मामले की सुनवाई की जाए, तो भी हमें पूर्ण विश्वास है कि न्यायाधीश रावण के पक्ष में ही अपना निर्णय देगा और कहेगा कि रावण निर्दोष तथा निष्कलंक है, उसको अनावश्यक तरीके से बदनाम किया गया। फिर अगर कोई शिकारी किसी शेर को प्रलोभन देकर उसे फंसाने के उद्देश्य से एक मोटे ताजे हिरण को किसी पिंजड़े में बंद करके पिंजड़े को जंगल में रख दे, और यदि शेर पिंजड़े के अंदर घुस आए और पिंजड़ा बंद हो जाए, तो देखने में यही लगेगा कि शेर स्वेच्छापूर्वक पिंजड़े में घुसा। खुफिया विभाग सीआईडी की उपरोक्त रिपोर्ट ऐसी ही होगी। महाकाव्यों पर नेहरू की राय 15/12/1974 को द मेल में छपी राय का अंश। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तमिलनाडु में रामायण के बारे में की जा रही पैरोडी के बारे में कहा कि दक्षिण में चल रहे इस आंदोलन को इस अर्थ में देखा जाना चाहिए कि उन्हें इस बात का डर है कि उत्तर के लोग उन पर अत्याचार कर सकते हैं। उनका यह डर मातृभाषा के क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी व्याप्त है। उनकी इस भावना को ठीक से समझने की जरूरत है। हिंदी के वे समर्थक जिन्होंने इसकी अनदेखी की है, वे कहीं से भी हिंदी का भला नहीं कर रहे हैं और न कुल मिलाकर वे देश का ही भला कर रहे हैं। नेहरू ने कहा, अगर हम कोई गलत कदम उठाते हैं तो हमारी मुश्किलें बढ़ेंगी। भावनाओं का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है, और जब उत्पीड़न के भय की भावना को भड़काया जाता है तो इसके परिणाम बहुत ही बुरे होते हैं। नेहरू ने तमिलनाडु में रामायण की नाटकीय पैरोडी की चर्चा की और कहा, हमें यह पता करना चाहिए कि इस सब के पीछे क्या कारण है। उदाहरण के लिए रामायण की यह पैरोडी हमें बताना चाहती है कि उत्तर के लोगों ने उन्हें सिर्फ वर्तमान में ही उत्पीड़ित नहीं किया है, बल्कि हजारों साल से वे ऐसा करते आ रहे हैं, और यह कि अगर उन्हें यह मौका आज भी मिले तो वे पुनः ऐसा करने से बाज नहीं आएंगे। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगला भाग हमारा महाभारत की कहानी के बारे जानकारी देंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दे और शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। जय भीम।